ज्ञानियों को भगवान का मुख कहा गया है, क्षत्रिय को भगवान की भुजा कही गई है, वैश्य को जंघा कही गई है और शूद्र को चरण कहे गए हैं। और जिस शूद्र का हम सब मिलकर अपमान करते हैं ना, शूद्र कहकर जिनको तिरस्कृत करते हैं, उनको भगवान का चरण कहा गया है। और एक बार जरा सोच लेना घर जाके, अभी मत सोचना, घर जाके सोचना। ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजा है, वैश्य जंघा है और शूद्र चरण है। घर जाके सोचना रात भर इस बात को कि शूद्र क्या है, चरण है। भगवान की जब आप पूजा करते हो, किसी संत की पूजा करते हो, कितने लोग मुखामृत लेते हो कि कंधामृत लेते हो कि जंघामृत लेते हो? कभी मुखामृत लिया? भगवान का मुंह धो के पी लो। कि जंघामृत भुजामृत लेते हो कि जंघामृत लेते हो कि चरणामृत लेते हो? महिमा किसकी है? छूते मुख को है कि छूते भुजा को है कि छूते जंघा को है? छूते किसको है? महिमा किसकी है? सोचिएगा महिमा किस, जोर से एक बार, कैमरे में आवाज जानी चाहिए, लाइव चल रही है। महिमा किसकी है? कि मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। महिमा चरणों की है। चरण भगवान के हो, चरण संत के हो, चरण ऋषि के हो, चरण मुनियों के हो, चाहे चरण आपके बड़े रिश्तेदार, आपके माता पिता के हो, महिमा किसकी है? चरणों की है। चरणामृत किसका लिया चरणामृत ही लिया जाता है, मुखामृत नहीं लिया जाता। फिर चरणों से जिनका जन्म हुआ, ऐसे शूद्र को समाज में अपमानित और तिरस्कृत क्यों किया जाता है? जरा एक बार अपने आप से पूछना। भगवान के चरणों से गंगा निकली और भगवान के चरणों से निकली गंगा पूजनीय हो गई, आदरणीय हो गई, पवित्र हो गई कि लोगों की मान्यता है कि गंगा में डुबकी लगाओगे तो पाप धुलेंगे। और भगवान के चरणों से प्रकट हुए इंसान को शूद्र और क्षुद्र कहकर अपमानित और तिरस्कृत करके मंदिर की सीढ़ी चढ़ने का अधिकार भी छीन लिया गया। क्या ये न्याय है? बताइए भला। कई लोग, मैं अपने लिए नहीं कह रही, उनके लिए कह रही हूँ कि जो लोग पीड़ित हैं। मुझे पिछले साल फोन आया था, बोले दीदी क्या करें, हमारे गांव में तो बच्चे ने हमारे मंदिर का ताला छू दिया तो 60,000 का जुर्माना लगाया है केवल ताला छूने में। और फिर कहते इतनी कथा हो रही है, इतनी भागवत हो रही है। भागवत और कथा और शास्त्रों का ज्ञान हमें सम्यक दृष्टि देती है, समानता की दृष्टि देती है। जिसको ज्ञान हो जाता है उसके अंदर से भेद मिट जाता है, और जो भेद करता है वो ज्ञानी नहीं हो सकता। दो चीजें हो सकती है, या तो ज्ञान से भेद मिट जाएगा, या फिर अगर भेद है तो ज्ञान ठहर नहीं पा रहा है आपके अहंकार के कारण से। ये दो चीजें हो सकती है। इसलिए हम भी, हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं उनके साथ कैसा बड़ा बुरा बर्ताव करते हैं कि भी अपने घाट में नहाने नहीं देते, एक कुएं में पानी। पहले तो और परंपरा चली थी, कुछ गांव में अब ऐसा नियम नहीं है, पर बहुत सारे गांव में आज ये जो भीम अंबेडकर को मानने वाले, जो भीम सेना है, भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, जो राम और कृष्ण की मूर्ति को फेंकने वाले हैं, उन्होंने राम और कृष्ण की मूर्ति को अपमानित और तिरस्कृत किया है। सनातन का त्याग करके अगर भीम सेना बनाई है तो इसीलिए बनाई है क्योंकि वो समाज के ऐसे बड़े बड़े नियमों के से अपमानित और तिरस्कृत हुए हैं। जिस दिन आप सबको गले लगाओगे भगवान राम की तरह, कोई आपके सनातन, आपकी संस्कृति को छोड़कर नहीं जाएगा। सारे संस्कृति सनातन को छोड़कर गए हुए लोग वापस आ जाएंगे आपके पास। और हम अगर हिंदू हिंदू कहते रहेंगे ना, जाति, अगर जाति देश ही नहीं रहेगा तो जाति का करोगे क्या? देश ही नहीं रहेगा, सनातन ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करेंगे? वर्ण का क्या करेंगे? कोई व्यक्ति वर्ण से बड़ा नहीं होता, कोई व्यक्ति अपने ज्ञान और विद्या और अपनी विनम्रता के कारण ही इस संसार में बड़ा होता है।